मिरिक नहीं होता है, हो सकता है कोई छली होगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, परमात्मा बिल्कुल सोना का है। लक्ष्मण कहते हैं भैया हमें तो संदेह है, हो सकता है कि कपट भेष में राक्षस न हो। लेकिन राम कहते हैं कि भाई लक्ष्मण यदि राक्षस भी होगा तो वध करना उसका जरूरी है। हम जाते हैं सोना मिरिक को मारने के लिए, अगर वो जीता जागता न पकड़ा जाए तो माता सीता कहती है उसकी खाल को कबार कर ले आइएगा, सोने का है, आपके पूजा के काम में आएगा। भैया दीदी सोने का मिरिक का पीछा करने के लिए राम दौड़ते हैं। वह माया का मिरिक था, दौड़ाते दौड़ाते बहुत दूर, माने बहुत दूर ले जाता है। जैसे बहुत दूर जाता है उस समय भगवान राम उसे बाण जब मारते हैं तो देखिए बाण पड़ता है तो वह राम का आवाज बनाता है। देखिए राक्षस कितना छली होते हैं। राम का आवाज बना के हा राम हा सीता करके पुकार लगाता है। जैसे माता सीता के कानों में आवाज जाता है तो लक्ष्मण से कहती है कि तुम्हारे भैया संकट में है, तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण उनका पता करो आखिर कोई राक्षस उन्हें पकड़ लिया है। लक्ष्मण संदेह में पड़ जाते हैं कि भाभी हे माता, खुद भगवान के निकट कोई दुख आ नहीं सकता है, आप व्यवस्था चिंता में डूबी हुई हैं। उनके सम्मुख जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता। तब उन्होंने मर्म वचन बोला माता जानकी की हे लक्ष्मण, अरे उतना दिन तो तू भैया के पीछे डांडी लेके दौड़ता था, आज जब उनके ऊपर संकट पड़ा तो तू अपना जीव छपा रहा है, सोचता होगा कि मेरा भैया मर जाए तो मैं भाभी को रख लूँ। अरे ऐसा नहीं होगा, जहिया राम समा जाएंगे उसी दिन पल में तुरंत तुम्हारी भाभी समा जाएगी। तुम्हें ताकत नहीं है तो धनुष बढ़ला मुझे दे, स्वयं हर पति जानती है। आर्य नारी जो धर्म पत्नी है वह जानती है अपनी पतियों की रक्षा करना। हम धनुष बाण लेके जाते हैं अपने भगवान का रक्षा करने के लिए। तब वहाँ पे लक्ष्मण रोक देते हैं कि माता जब ऐसी वचन याद जाता हूँ, धनुष बाण अपना लेते हैं मेरे भैया, उस ब्रह्म देवता का स्मरण करते हैं, उस ब्रह्मास्त्र से उन्होंने एक रेखा खींचता है। आज भी वो रेखा है, आप लोग देखना चाहेंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में जहाँ से सीता मैया को उन्होंने उठाया था, हम लोग देख कर आए हैं। रेखा उन्होंने खींचा है उस ब्रह्म यानी ब्रह्मास्त्र से। भगवान को उम्मीद कि कोई भी राक्षस इस रेखा को नाड़ने का साहस करेगा तो हे भगवान यदि मेरे धर्म में शक्ति है तो इसे जल के भस्म हो जाए। सोचिए वह पापी रावण का कोई भी असुर में साहस नहीं था कि उस रेखा को लांघ सके। राम जैसे भैया लक्ष्मण दौड़े 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 जाते हैं, मेरे भैया दीदी बहुत दूर वह ले गया था। जब रास्ते में राम से भेंट हो जाता है तो राम बोलते हैं भाई अरे अकेला जानकी को छोड़कर तुम कैसे चला आया। लक्ष्मण कहते हैं क्या करूं भैया, माता ऐसी मर्म वचन बोली कि मुझे विपत हो के आपके पास आना होगा। तब राम कहते हैं कि भाई तुम ठीक कहा, वह सोने के मृगा में वह कपटी मारीच था, उन्होंने ही सोने का भेष बनाया था। जब हम बाण मारा तो असल की भेष में आया, वही मेरा मैंने बोली बनाकर आवाज लगाया था। हमें तो लगता है जानकी आश्रम में नहीं मिलेगी। देखिए आभास हो जाता है। भैया दीदी जीवन में याद कीजिएगा, आपातकालीन जब संकट मानव के जीवन में आता है तो मानव का आत्मा उसे सूचित करता है। जो जानना पहचानना रहता है समझ जाता है, और जो नहीं जानता है अपने मन में चलते रहता है तो कोई भी घटना घट जाती है। दौड़े दौड़े राम लक्ष्मण वहाँ से आते हैं, तब तक रावण देखा कि अब तो लक्ष्मण भी चला गया, अब यहाँ कोई बचा नहीं है। तो देखिए साधु और साधु कितना दिन था वो भाई के द्वारा आप लोग साधु और साधु का चर्चा सुने होंगे, बहुत ज़्यादा चलेंगे तो समय ज़्यादा होगा। साधु और साधु का होता है तो मेरे भैया दीदी वो साधु का रूप धारण करके रावण यानी हुआ है और साधु बोलता है और भेष को बदलता है, महात्मा का रूप धारण करता है। माता जानकी के यहाँ उस पर खूबी के समीप आता है और गुहार लगाता है। एक बड़ी सुंदर भोले बाबा इस महादेव गुरु का भजन गाता है, आइए हम भी गाते हैं। भोले बाबा की महिमा अपार।
भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। याद कीजिए भैया दीदी, जिसके जीवन में जब दुख आता है तो मानव उस दुख को सोचता है। जिसके जीवन में शायद दुख आया होगा तो आप लोग सोचे कि दुख कैसा होता है। पति के योग में माता जानकी दरवाजे पर बैठी हुई थी, रूप को निहारता है रावण और गुहार लगाता है माता भिक्षाम देही। देखिए, जिसका ये अपहरण करने आया है उसको माता कह के रावण पुकार रहा है, माता भिक्षाम देही। जैसे माता जानकी देखती है कि अरे तो महात्मा दरवाजे पे आया है, तुरंत दौड़ी दौड़ी आती है, उस रेखा के अंदर से बात करती है कि भगवान थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं भोजन आपके लिए लाती हूँ। रावण कहता है कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं, थके हुए हैं, मुझे विश्राम की जरूरत है, मुझे घर में आने दे। सीता मैया पूछती है कि भगवान मैं आपका सेवा नहीं कर सकती, मेरे पति और देवर घर में नहीं है। स्त्रियों का धर्म है गुरु बहना, आप लोग एक एक चीज गौर रखिएगा। अगर घर का गार्जियन कोई न हो तो वहाँ अन्य पुरुष का प्रवेश वर्जित है। शास्त्र उल्लेख करके बताया है, माता जानकी कहती है कि इस समय तुम्हें हम घर में प्रवेश नहीं करा सकता, मेरे घर में कोई गार्जियन नहीं है, आप वहीं ठहरे बाबा जी, मैं आपके लिए भोजन लाता हूँ। जैसे घर में वो जाती है भोजन लेने के लिए, रावण देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है। भैया दीदी उस रेखा को पार करना चाहा, लेकिन उस ब्रह्मदेव का वह खींचा हुआ रेखा था, वही अग्नि निकल रही थी, शायद वह पार करता तो वहीं के जल के खत्म हो जाता। वहाँ पे अग्नि प्रकट हो जाती है, हाथ को अंगुली को ऐसे डकाने का करता है तो उसकी अंगुली जल जाती है। रावण विद्वान था, समझ गया कि वह ब्रह्म रेखा है, इसे हम नहीं पार कर सकते। बगल में कुछ दूर पर जाकर एक आसन जमा के बैठ जाता है। तब तक माता जानकी भोजन लेके आती है और जहाँ पे रेखा खींचा हुआ था वहीं पे खड़ा होकर गुहार लगाती है कि हे महात्मा आइए भोजन कर लीजिए, अपना भोजन ले लीजिए। रावण छली था, भैया दीदी कहता है कि उस समय तुम घर कुटिया में आने से मुझे रोक दिया, आज तुम हमें ऐसा भोजन दे रही हो जैसे मैं कोई पशु पक्षी हूँ। अरे तुम्हें भोजन देना है तो आ मेरे समी। कोई धर्म स्त्री वह होती है, देखिए छद्र बेहतर वह कहता है कि वह धर्म पत्नी होती है, किसी महात्मा का पैर छू करके और भोजन देती है। और तू कैसी नारी है कि दूर से भोजन के लिए आवाज लगा रही है। अरे मैं थाका हूँ, संत हूँ, मुझसे चला नहीं जा सकता, मैं यहाँ नहीं आऊँगा ही नहीं, तुम्हें भोजन देना है तो यहाँ आओ। माता सीता कहती है भगवान मुझे क्षमा कर दें, मेरे सुरक्षा के लिए मेरे देवर ने ही एक रेखा खींचकर गए हैं, उस रेखा को बोले हैं कि किसी भी अवस्था में ये माता तुम मत लाना, हम इस रेखा को पार नहीं कर सकते, भगवान आप आइए भोजन ले लीजिए। रावण कहता है कि ठीक है तुम भोजन मत दे, मैं नहीं लूंगा, तुम्हारे दरवाजे पर यह सन्यासी उपवास चला जाएगा, लेकिन इसके बदले मैं तुझे श्राप देकर जाऊंगा। मैं त्रिलोकी हूँ, सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा पति जो है एक हिरण के पीछे दौड़ रहा है, वही हिरण ने एक बार तुम्हारे पति को अपने सिंगों के द्वारा आहत कर दिया है, जो तुम्हारा पति 2-3 पटकानी किया यानी मरने की अवस्था में। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि वही हिरण के द्वारा तुम्हारे पति का यानी मृत्यु होगा, ऐसा कहने वाला था। भैया दीदी माता सीता को रहा नहीं गया, उस रेखा को नाप कर दौड़ी चली जाती है। जैसे रावण के समीप जाती है उस समय रावण कहता है जाओ नारी मैं तुम्हें क्षमा कर दिया, और पूछता है भैया दीदी वह पूजा का यानी फल का सामान न पकड़ने पर सीता का हाथ को पकड़ लेता है। सीता समझ जाती है कि कुदृष्टि यानी कपट भेद में तुम कौन हो, बताओ नहीं जल के ही में भस्म हो जाएगा, आखिर तुम हो कौन। विवश होकर रावण अपने असल की रूप में आता है, देखता है, देखती है तो सीता बिल्कुल अचेत हो जाती है कि हे भगवान मैं ये क्या कर बैठी, चिल्लाती है हा राम हा लक्ष्मण, हा राम हा लक्ष्मण, बचाओ बचाओ मेरे भैया दीदी। लेकिन वह रावण किसी का क्या सुनने वाला, उठा के माता जानकी को रथ पर डालता है। वह पुष्पक विमान किसी दूसरे का नहीं था, वह महादेव का ही पुष्पक विमान था, जिसे महादेव ने कुबेर को दिया था, और कुबेर से रावण ने बल अपने ताकतवर छीन लिया था, उनकी सारी लंकापुरी को और उस पुष्पक विमान को उस रथ में डालता है। मेरे भैया दीदी और सीता को उठाकर लंकापुरी की ओर जाता है।
पत्थरों को निकाल कर टोपी बनाकर फेंकते जाती है कि हो सकता है कहीं रास्ते में घूमते हुए मेरे पति आए तो उनसे कुछ आवाज होगा। किसी रास्ते से मैंने रावण किसी राक्षस हरण पर ले गया है। जैसे ही जब हरण करके ले जाता है, कुछ दूर पर सुनिए परोपकार क्या होता है। परोपकार क्या होता है? अगर दो व्यक्ति कहीं अगर लड़ते रहे मेरे भैया किसी, तो हम आपका धर्म नहीं है। सोचिएगा कि हम आपका जीवन क्या है, उनको छुड़ाने के बाद दौलत हम आप जीवन को लेके भग जाते हैं। ये हम भी जाएंगे तो सारे फंस जाएंगे, हमको भी फंसा देगा। लेकिन वहाँ पे गिद्धराज जटायु देखता है कि किसी नारी का अपहरण करके मूर्ख राक्षस भग रहा है। दौड़े दौड़े जाता है वह पक्षी और बोलता है ठहर जा रावण, तुम इस नारी अबला नारी को लेकर कहाँ जा रहा है? तब वह कहता है कि अरे गिद्ध, जाकर तुम किसी पेड़ पर बैठकर ठंडा हवा ले, तू मेरे रास्ते में मत पड़। गिद्ध कहता है मेरे जीते जाते तो तू इस नारी को लेकर नहीं जा सकता रावण, इसे या तो लौटा दे या फिर तुम मुझसे युद्ध कर। विवश होकर वह गिद्ध जटायु यानी आप लोग गिद्ध जानते होंगे तो मरी खाता है, मांस खाने वाली गिद्ध का बात बता रहा है भैया दीदी। वह गिद्ध टूट पड़ता है रावण पर, घोर युद्ध होता है। रावण और गिद्ध में कई बार रावण को बेहोश कर देता है, लेकिन जैसे ही वह अपना खड्ग निकालता है, रावण शिव जी का वह दिया हुआ अस्त्र था भैया दीदी, जैसे वो अस्त्र निकालता है उस अस्त्र से गिद्ध का पंख काट देता है। रावण करते हुए गिद्ध एक झाड़ी में गिर जाता है। तब तक राम लक्ष्मण उस कुटी में आते हैं। हाँ सीता कर गुहार लगाते हैं। सीता परम की नहीं, कवि का कहना है भगवान राम, उसकी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले जाता है पुत्र यानी नारी के योग में वह राम रोते हैं। पेड़ों से पूछते हैं कि हे लताओं हे वृक्षों, ये बताओ तुम कहीं देखा है सीता को? पेड़ उस त्रेता युग में झुक जाते हैं कि भगवान हमें साहस नहीं है कि हम बोल पाओ। पेड़ झुक जाते हैं, पेड़ तक पौधा भी रोते हैं, सारी ब्रह्मांड के देवी देवता रोते हैं कि ये तो अनर्थ हो गया, जो होना नहीं था वो हो गया। संपूर्ण सृष्टि दुख में डूब जाती है। सीता को खोजते 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 मेरे भैया दीदी उस रास्ते में जाते जाते उस गिद्धराज जटायु से भेंट हो जाता है भगवान और लक्ष्मण का, जो हा राम का आवाज लगा रहा था। जैसे राम देखते हैं कि अरे तो कोई पक्षी है, उसे उठा के अपने गोद में उसकी मूड़ी को रखते हैं। गिद्ध जटायु की मूड़ी को यहाँ पे रखते हैं और रखने के बाद पूछते हैं बताओ जटायु यह हाल तुम्हारा किसने किया? तब जटायु मरने के पीरियड पे था, 3 दिन से अन्न और जल कुछ ग्रहण नहीं किया था। सोचिए पंख पड़ गया था, कहीं आ जा सकता नहीं। राम राम पुकारता था। राम कहता है भगवान क्या बताऊं, लंकापति राजा रावण ने सीता का अपहरण करके ले गया है। इस दक्षिण दिशा की ओर गया है, कहाँ लेके गया है वो तो हमें मालूम नहीं है। हम उससे घोर युद्ध किया, लेकिन मुझे खेद है कि माता सीता को छुड़ाने नहीं पाया। राम विवश हो जाते हैं कि जिस पक्षियों को हम बुद्धिहीन जानते हैं, जिस पक्षियों को हम जैसा मूर्ख मानव हत्या करके खा देते हैं, आज बताओ ऐसी पक्षी उपकार करने वाली मिली जो हमारे सीता का रक्षा कर रहा था लेकिन बचा नहीं पाया। राम दयालु है, कहता है कि हे गिद्धराज यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो बोलो, हम तुझे अमर कर दूं, सदा के लिए तुम्हें अमर बना दूं। गिद्ध कहता है कि भगवान मुझे जाने दो, इस शरीर में रह के हम अमर नहीं रहूंगा। यह शरीर जो है तामसिक भोजन खाने वाला है। अरे ऐसी मृत्यु तो आपके पिता दशरथ का भी नहीं हुआ। जिस समय उनका मौत हुआ तो उनके समूह पर्याप्त नहीं थे, लेकिन भगवान यह मेरा भाग्य है कि जो आप मुझे गोद में दिए हैं, मुझे आज्ञा दे जाने के लिए। गिद्ध निवेदन करता है। भैया दीदी राम कहते हैं कि हे गिद्धराज, तुम वहीं पर जाओगे जहाँ हमारे पिता का आत्मा है, उस स्वर्ग में जाकर मेरे पिता से ये मत कहना
काम किया है, लकड़ी को इकट्ठा करो, हम इसका अग्नि संस्कार करेंगे, यानी इसका जीवन ऐसा ही छोड़ेंगे नहीं। आइए कवि का कहना है, दो शब्द हम आप ही भजन गाते हैं। विधिवत विधि से भगवान राम ने अग्नि संस्कार करते हैं, जाके उसे जल अर्पण यानी जो तिलाग्नि देते हैं उसे नदी यानी सरोवर में जाके उसे सहरा देते हैं। उसकी आत्मा उस स्वर्ग यानी बड़े बड़े महात्मा का जहाँ आत्मा नहीं पहुँचता, सोचिए मांस खाने वाले की वहाँ पहुँचता है। सीता के योग में ढूंढते ढूंढते भैया दीदी जैसे भगवान राम लक्ष्मण आगे जाते हैं, जंगल में मारे मारे भटक रहे हैं। वह त्रिलोकीनाथ वह पर ब्रह्म की बात है। सोचिए हम या किस मिट्टी के बने हैं भैया दीदी के, हम लोग निवेदन करते हैं मेरे सभी को सुना जाए। होनी किसी के टाले टलती नहीं है। अरे भाग्यशाली वह मानव है जो परमात्मा को सुख में प्रत्येक दिन जो निवेदन और प्रार्थना करता है भैया दीदी, उसका उतना बड़ा ग्रह संकट नहीं